तो एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट्स को लेकर तनातनी देखी जा रही है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। करारा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिशाहीन पार्टी है और भारत का विकास कांग्रेस नहीं कर सकती। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी न तो भारत का विकास कर सकती है, न ही गरीबों के कल्याण के लिए काम कर सकती है। उदयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस को वंशवादी और दिशाहीन पार्टी बताया। सोनिया जी का लक्ष्य है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना, उद्धव जी का लक्ष्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। जो लोग अपने बेटे, बेटी, भतीजों के लिए राजनीति करते हैं, वो देश का भला कर सकते हैं क्या? शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने सुशासन देने के लिए काम किया और यहां तक कि पीएम मोदी के विरोधी भी भ्रष्टाचार को लेकर कोई आरोप नहीं लगा सकते। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन पर प्रहार करते हुए अमित शाह ने साफ किया कि गठबंधन के पास ना तो नीति है और ना ही नीयत। उन्हें सिर्फ अपने बच्चों को सीएम बनाने की चिंता है, जबकि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का उद्देश्य भारत को विश्व गुरु बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चंडीगढ़ के मेयर आम आदमी पार्टी से चुने गए हैं, लेकिन अब सवाल ये कि इस बदले नंबर गेम में आखिर आम आदमी पार्टी कब तक अपनी कुर्सी सेफ रख पाएगी। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कल चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे को पलट दिया और आप कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को शहर का नया मेयर घोषित किया। साथ ही कोर्ट ने 30 जनवरी के चुनाव के संचालन में गंभीर खामियां पाए जाने के बाद चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह पर कदाचार के लिए मुकदमा चलाने का भी आदेश दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बीजेपी चंडीगढ़ मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए फ्लोर टेस्ट कराने की मांग करने जा रही है। दरअसल चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 36 वोट है। इनमें से बीजेपी के पास 14 पार्षद है, सदन के अकाली दल का 1 पार्षद है। इसके अलावा इस चुनाव में चंडीगढ़ के सांसद को भी वोट करने का अधिकार होता है। ये सांसद बीजेपी की किरण खेर है। अब बीजेपी के नंबर की बात करें तो बीजेपी के 14 पार्षद, 1 सांसद और शिरोमणि अकाली दल के 1 पार्षद को मिलाकर 16 वोट होते हैं। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भी हाल ही में बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसे में बीजेपी का कुल नंबर अब 19 होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमास आतंकियों के खिलाफ इजराइल का एक्शन लगातार जारी। दक्षिणी इजराइल से गाजा पट्टी के ऊपर दिखा काले धुएं का गुब्बार। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का ताबड़तोड़ हमला, पेट्रोलियम सामग्री और जनरेटर के भंडारण को नष्ट किया। इजरायली सैनिकों ने गाजा पट्टी में युद्ध की तस्वीरें जारी की हैं। 646वीं ब्रिगेड के सैनिकों ने मिशन पूरा करने का दावा किया। दक्षिणी लेबनान के गाजी शहर में इजरायली सैनिकों का हमला, हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम को बनाया निशाना। गाजा के रफा में इजराइल का ताबड़तोड़ हमला, हवाई हमले में कार हुई क्षतिग्रस्त। कड़ी मुशक्कत के बाद लोगों ने दोनों शवों को निकाला। मध्य गाजा की देर अल बलाह में आवासीय इमारत पर इजराइल का हमला, करीब 17 लोगों की हुई मौत। मरने वालों में 4 महिलाएं और 4 बच्चे भी शामिल। युद्ध के बीच गाजा पट्टी और इजराइल बॉर्डर पर सैन्य वाहन की तस्वीरें सामने आई हैं। इजराइल ने गाजा के कुछ हिस्सों से निकासी का आदेश किया जारी। यूक्रेन के अवदीवका शहर पर रूस का कब्जा, रूसी रक्षा मंत्रालय ने कब्जे वाले शहर में सैनिकों की फुटेज जारी की। ग्रीस की राजधानी एथेंस में 200 ट्रैक्टर्स के साथ किसानों ने प्रदर्शन किया है। ट्रैक्टर्स पर ग्रीस के झंडे और काले झंडे के साथ विरोध जाहिर किया। अल्बानिया में विपक्ष के समर्थकों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने जमकर पथराव किया और आगजनी की। स्पेन में युवक का मिला शत शव, शरीर पर गोलियों के पाए गए निशान। स्पेन ने रूसी नागरिक होने की जताई आशंका। सिंगापुर में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो का आयोजन, चीन के C919 जेट में एयर शो में हिस्सा लिया। 25 फरवरी तक आयोजन में 50,000 के करीब लोगों के पहुंचने का अनुमान। गाजा में मानवीय संघर्ष विराम वाले प्रस्ताव की मांग पर यूएन में वोटिंग। अरब देशों के समर्थन वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को अमेरिका ने किया वीटो। तो मॉर्निंग स्पेशल की शुरुआत करते हैं इन 5 बड़ी खबरों के साथ जो हम आपकी टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। फिलहाल
आज रायसीना डायलॉग के नवे संस्करण का पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, जहां पर ग्रीस के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। तो वहीं उपद्रवियों की खैर नहीं है, ये साफ तौर पर गृह मंत्रालय ने कह दिया है पंजाब सरकार को कि उपद्रवियों पर कार्रवाई करे सरकार। शंभू बॉर्डर पर आर पार देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार किसान दिल्ली कूच को अड़े हुए हैं। तो वहीं शराबी बोल पर संग्राम मचा हुआ है और यूपी में गठबंधन में गांठ यानी कि सपा और कांग्रेस में यहां पर दरार नजर आ रही है। तो ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जो दिन भर आज सुर्खियों में रहने वाली हैं। इनसे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले बात रायसीना डायलॉग की कर लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे, जिसमें ग्रीस के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। वैश्विक कूटनीति विमर्श का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच बन चुके रायसीना डायलॉग के इस वर्ष के आयोजन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम मोदी आज रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 9वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि ग्रीस के प्रधानमंत्री कायरियाकोस मित्सोताकिस होंगे। 15 वर्षों के बाद ग्रीस के किसी नेता की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। आखिरी बार साल 2008 में ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए थे। भारतीय विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के इस आयोजन के पहले सत्र में भारत और आर्मेनिया के रिश्तों के भविष्य व संभावनाओं पर चर्चा होगी। 9वें रायसीना डायलॉग में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनमें मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख, सैन्य कमांडर, उद्योग के कप्तान, प्रौद्योगिकी नेता, शिक्षाविद, पत्रकार, रणनीतिक मामलों के विद्वान, विशेषज्ञ शामिल होंगे। 9वां रायसीना डायलॉग 23 फरवरी तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है और इसी के चलते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुंबई के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे, जहां पर वो लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन करेंगे। देखिए 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से मुंबई के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान नड्डा आज मुंबई के अंधेरी में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। फिर चुनाव संचालन समिति के साथ टिफिन बैठक और क्लस्टर चुनाव संचालन समिति के साथ भी बैठक करेंगे। जेपी नड्डा कल गिरगांव चौपाटी में छत्रपति शिवाजी महाराज शिल्प का पूजन व उद्घाटन करेंगे और नवी मुंबई में मुंबई अश्वमेघ गायत्री महायज्ञ में भी शामिल होंगे। 2 दिनों के मुंबई दौरे में जेपी नड्डा कई सार्वजनिक और संगठनात्मक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान वे कार्यकर्ता सम्मेलन और क्लस्टर बैठक के साथ साथ लाभार्थी सम्मेलन और कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष का यह दौरा महाराष्ट्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाले राहुल गांधी, कांग्रेस के युवराज, अक्सर अपने बयानों के कारण बेहद चर्चाओं में रहते हैं। लेकिन यूपी में अपनी न्याय यात्रा के दौरान तो राहुल गांधी ने मानो जैसे हद ही कर दी। रायबरेली में यात्रा पहुंचते ही एकाएक राहुल के सुर बदल गए और फिर उन्होंने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। शराबी बोल पर छिड़ा संग्राम। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। युवाओं का अपमान, मचा घमासान। राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना विष भरा है, वो उनकी इस अभद्र टिप्पणी से व्यतीत होता है। बिगड़े बोल, राहुल का सेल्फ गोल। अब बताओ, मीडिया में कोई नहीं, सबसे बड़ी कंपनियों में कोई नहीं,